राधे कृष्ण दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला दिवस और नई ऋतु शुरू हो गई आज से, तो उस सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है वो हमारी रुपाई है। ब्लॉग तो मैं अभी 12 बजे से शुरू कर रही हूँ क्योंकि अभी जाके सारा काम धाम सब कुछ निपटा है और अभी 1 बजे मुझे खेत में जाना है क्योंकि आज है हमारी रुपाई। और ये मैंने सावन की हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली हैं हाथ भर भर के। वैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मैं कड़े डालती हूँ या फिर 1 या 2 चूड़ी। तो यहाँ पे अभी मैंने फुल भर लिए हाथ अपने। फिलहाल मैंने पहले 2 चूड़ियाँ डाली थी जो लास्ट में दिख रहे थे, वो एक में थोड़ा सा बूंदी बूंदी है, एक प्लेन है, तो वही चूड़ियाँ पहनी हुई थी। लेकिन आज से हरेला शुरू हो चुका है तो मैंने पूरी चूड़ियाँ डाल दी हैं। और साथ ही मैंने आज एक आम का पेड़ भी लगाया और शाम को लगाऊंगा नींबू का पेड़, शाम को नींबू का पेड़ लगाऊंगी। तो आज हमारी रुपाई है और आज मुझे अभी ब्लॉग एडिट भी करना है, मुझे आज ही ब्लॉग भी डालना है क्योंकि पिछला वाला जो मतलब मैं अभी बिजार निकालने के लिए गई थी कल परसों, आजकल बिल्कुल भी ना मुझे एडिट करने का मन करता है ना मुझे ब्लॉग बनाने का मन करता है। ऐसा हो रखा है, खेत में कैसे बनाना है। फिर भी वैसा होता है ना कि जैसे खेत में मतलब पानी भरा रहता है तो डर भी लगती है कि फ़ोन कहीं गिर न जाए, क्योंकि एक बार मेरे साथ ही हादसा हो चुका है जब मैं सबसे पहले रुपाई के लिए खेत में गई थी। हाँ, सबसे पहले गई थी उस टाइम में, नहीं सबसे पहले नहीं गई थी, दूसरे टाइम मतलब दूसरी बार गई थी मैं रुपाई करने के लिए। नहीं पहले रुपाई थी, सॉरी, उस टाइम गलत सुनी हो रखा था। जब मेरी पहले रुपाई थी उस टाइम मेरा फ़ोन ना खेत में मतलब उसमें चाय में गिर गया था, तो उसके बाद फ़ोन ख़राब भी हो गया था। तो मम्मी भी आ रखी है आज रुपाई की वजह से कि रुपाई करने के लिए जाएगी खेत में हमारे साथ। तो अभी मम्मी तो फ़िलहाल दूसरे कमरे की सफाई कर रही है क्योंकि वहाँ मतलब रजाई गद्दे सब हमने बाहर फेंके हुए थे क्योंकि वहाँ ना बेड में मतलब वो बारीक बारीक होती हैं ना, बारी बारी कुछ कीड़ी टाइप की लग गई थी वहाँ, तो उसकी सफाई करी थी हमने। तो रजाई गद्दे सारे बाहर निकाले हुए थे, तो मम्मी अभी सफाई कर रही है वहाँ पे। अभी जाके मैं बैठी, अभी मुझे खाना बनाना है। चावल मैंने चढ़ा रखे हैं लेकिन बाकी मैं वैसे खाना मैंने बनाया नहीं, दाल वगैरह। पापा को भी देना है टिफ़िन क्योंकि मम्मी तो यहाँ शाम तक रहेगी, तो पापा के लिए खाना कौन बनाएगा। तो पापा जब अभी 1 या 2 बजे 1:30 2 बजे जाएंगे घर के लिए वापस, उस टाइम पापा को हमने टिफ़िन भी देना है। तो अभी जाके मैं थोड़ा बैठी हूँ, रिलैक्स हुई हूँ। नहीं तो अभी तो इतना काम था ना सुबह से, दिमाग ही ख़राब। आजकल तो ऐसे हो रहा है, घर का काम पूरा ही नहीं हो रहा, पैरों में अलग दर्द हो रहा है, कमर में अलग दर्द हो रहा है। छी बेकार में लोग तो खेतों में काम करे तब हो रहा होगा, मैं तो सिर्फ 2 दिन गई खेत में, उसमें ही मेरा कमर और वो दर्द हो गया, पैर दर्द हो गए। तो आज तो खैर अपनी रुपाई है और लास्ट वाले दिन भी हमारे खेत में होती है रुपाई। उस दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा। उस दिन पूरी वीडियो बनाऊँगी, तो चलो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। अभी खाना वाना खा के हमें खेत में जाना है, पानी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके। और धूप इतनी ज़्यादा और बाहर में 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो दोस्तों, मौसम कुछ इस प्रकार से है कि मतलब ऊपर आसमान में काले बादल लगे हुए लेकिन धूप इतनी तेज़ है, आप देख सकते हैं नीचे साफ पता चल रहा होगा छाए का, ये छाया है ये धूप है, साफ पता चल रहा है। और इस धूप में आज हमारी रुपाई होनी है। वैसे मतलब 2-3 दिन तो ठंडा रहा मौसम, लेकिन आजकल धूप हो गई बहुत ज़्यादा 3 दिन से। और अभी मैंने यहाँ पे कुछ नए प्लांट्स लगाए, वो आपने देखे नहीं होंगे। एक ये अपराजिता का पौधा लगाया मैंने यहाँ पे। वैसे मैंने ड्राइंग भी करी हुई है उस गमले में, दूर से ही दिखा रही हूँ, अभी आपको पास में बाद में दिखाऊंगी। तुलसी मैंने यहाँ ऊपर लगा ली क्योंकि वहाँ की मिट्टी अब बेकार सी हो गई है। और आज मंदिर की सफाई भी करी, तो उस वजह से मंदिर के सारे जो भी फूल वगैरह जो भी थे वो सारे धोने के लिए डाले हुए हैं। इसी के साथ साथ आज माता रानी को मैंने हरे कलर की ड्रेस बनाई है क्योंकि आज से सावन शुरू हो चुका है हमारे उसमें हिंदूस में, मतलब जो हम पहाड़ी गढ़ वाले उत्तराखंडी होते हैं ना, तो हमारे लिए आज से सावन शुरू हो गया है। तो माता रानी को भी मैंने हरे कपड़े पहना लिए थे आज, इनके लिए स्पेशल ड्रेस ये हम लेके आए थे, कहाँ, चंडीगढ़ से लेके आए थे। तो इसी के साथ यहाँ पे चावल तो बन चुके हैं मेरे, और कैमरा भी जिसका हो गया, आजकल वीडियो नहीं बन रही तो कैमरा ही ख़राब हो गया, क्या ही बोलना है। अच्छी तो यहाँ पे चावल बन चुके हैं और थोड़ा बाहर भी छिटक गया पानी क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया। और चावल भी आज थोड़ा ज़्यादा रखे ना क्योंकि पापा के लिए भी देना है और मम्मी भी है, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा है चावल और कुकर थोड़ा छोटा है। तो अब देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि लौकी बनाऊँ और लौकी के साथ दही मिला के, क्योंकि वो शॉर्टकट भी हो जाएगा। अभी मैं दाल बॉयल करने के लिए क्या ही रखूँगी क्योंकि मुझे लगा था कि 3 या 4 बजे हो गया हमारे पास, तो आराम से खाना पीना बन सकता है। और अब मैंने दाल चढ़ानी थी, तो 1 मिनट का मैं। तो इसी के साथ हमारे यहाँ आ गई हैं उड़द की पकौड़ियाँ क्योंकि यहीं पड़ोस में एक लड़के का बर्थडे है, तो हमारे यहाँ जब भी किसी का बर्थडे होता है तो उड़द की दाल की पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो दोस्तों अभी देखो बारिश की वजह से कितने अच्छे से फूल खिले हुए हैं यहाँ पे, और कुछ फूल मेरे ना सूख भी चुके हैं। आजकल कांवड़ यात्रा चल रही है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, शोर शराबा। और ये देखो ये मेरे फूल, ये मेरे नए वाले प्लांट्स हैं जो इसमें लगे हैं। ये पुराना है, ये नया है, ये नया है, और ये भी नए प्लांट्स है, इसमें एक पुराना है बस।
तो चलो अभी देखते हैं मम्मी लोग क्या कर रहे हैं दूसरे कमरे में। भाई नीचे फर्श इतना गर्म हो रखा ना, पैर जल गए मेरे, बिना चप्पल के चल रहे थे दूसरे रास्ते, और उनको पकौड़ी भी देती थी साथ साथ। तो क्या कर रहे होंगे यार नानी और नाती। तो यहाँ पे वंशु लगा हुआ है फ़ोन पे, इसकी आज हरेला की छुट्टी है और इसको सुबह से दिमाग ख़राब कर, बदतमीज। नहीं भी हो गया तो कितना टाइम हो गया तुझे फ़ोन पे, सुबह से आज तू फ़ोन पे बैठा हो। एक बार तूने किताब भी निकाली, एक बार भी मैं किताब निकालूंगा मम्मी, निकाला तूने? सुबह से फ़ोन पे लगा हुआ है। तो दोस्तों मम्मी को तो मैं अभी दिखा नहीं सकती फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे हमारी बेइज्जती होगी। मम्मी कर रही है सफाई और इतना ज़्यादा कूड़ा निकल रहा है ना, क्योंकि कब से हमने साफ़ नहीं करा। और सच बताओ तो मैं नहीं करती उस साइड साफ़, क्योंकि वहाँ बहुत सारा मतलब ऐसे वो रहता है ना, मतलब ड्रम वगैरह, जैसे स्टोर रूम में जो सामान होता है ये वही सामान रहता है। और मुझे लगती है डर, क्योंकि वहाँ छिपकलियाँ वगैरह निकलती हैं, तो मुझे उस वजह से डर लगता है। तो मैं करती नहीं उधर सफाई। तो आज मम्मी ने किया। सच में मुझे अजीब भी लग रहा है, गंदा भी लग रहा है, और एक तरफ से खुशी भी हो रही है कि हमारे घर में सफाई हो रही है। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों माता रानी की कृपा से मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, और मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी खेत में। तो मम्मी ये है पीछे पीछे आ रही है, और ये है मेरे पास जूस का बोतल। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। तो इसी तरीके से अगर मौसम रहा तो आज रोपाई करने में मज़ा आ जाएगा। तो अभी वहाँ पे खेत में पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं रोपाई की, बस हमारा जाना बाकी रहता है। और इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, देख सकते हैं आप, ये देखो। तो वंशु को छोड़ा है मैंने विशाल के पास, घर उसके पापा के पास छोड़ रखा है। तो वो अपने पापा के पास रहेगा। वैसे आने की जिद कर रहा था हमारे साथ, लेकिन मैं लेके आई नहीं उसे। खेत में कहाँ लेके आना है, क्योंकि रोपाई की बात है। अगर वैसे जब गेहूँ की वो रोपाई जब वो होता है ना, धान की मड़ाई होती है, उस टाइम तो मैं लेके आती हूँ उसे, लेकिन इस टाइम नहीं ले गई। कुछ लोग खेतों से घर आ रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं। उधर पानी है ना, पानी है तो मतलब करना भी ना, रोपना नहीं होला अभी ना। अब रेखा पुंग तो की थोन। अच्छा लुकुन ठीक ठीक, तुम जान लगे हैं गो। सॉरी। यहाँ पे मैं मम्मी को छोड़ के जा रही हूँ वापस घर, क्योंकि सबसे मेन चीज़ मैं भूल चुकी हूँ, भट्टे की दाल, सोयाबीन की दाल, जो साइड साइड में लगाने खेतों में, जो खेतों के साइड साइड में लगाने हैं ना सोयाबीन, वो मैं घर ही भूल गई। तो सबसे मेन तो वही है। तो अच्छा हुआ कि सॉस जी ने टाइम पे ही फ़ोन कर दिया मुझे कि सोयाबीन लेके आ, तब मैं यहाँ से आधे रास्ते से लौट रही हूँ। मम्मी को मैंने यहाँ पे बिठा दिया है, अब तब तक मम्मी वेट करेगी। और अंतर दीदी निकाल रही है वो भट्ट, तो अंतर दीदी को मैंने बोल दिया भट्ट निकाल दो, मतलब सोयाबीन, तब तक मैं आती हूँ लेने के लिए। अच्छी वापस आफत। बेचारी मेरी मम्मी कैसे बैठ रखी वहाँ पे, क्या? हाँ पी ले। दोस्तों सबसे ज़्यादा गंदी लगती है मुझे ये चढ़ाई, ऊपर चढ़ने के लिए इतनी गंदी चढ़ाई है ना, यहीं पे मुझे गंदा लगता है। अभी तो खैर मैं खा ली हूँ, पर जब कभी घास वास या कुछ वो होता है ना, सर में बोझ होता है कुछ, तब तो कुछ ज़्यादा ही आफत आती है। और आजकल देखो बारिश की वजह से यहाँ पे कितना वो रखा है, मतलब झाड़ियाँ वगैरह हो रखी हैं। डर भी है, रात के टाइम पे भी डर है, और दिन के टाइम पे सांप बिच्छू वगैरह की डर है। आजकल तो हमारे घर में 2 दिन सांप निकल गया, छोटे छोटे बच्चे, तो डर तो लगती है भाई। तो आ चुकी हूँ मैं घर से फिर वापस, और ये रहे भट्ट जो वो लगाने, सॉरी सोयाबीन, जो कि हमने खेत में लगाने साइड साइड से। और मम्मी भी नीचे ही बैठी है, बाकी लोग आ गए हैं खेतों से वापस। तो पूछा मैंने अभी इनको कि किसकी हो रही रोपाई, तो बोल रहे हैं कि तुम्हारी हो रही है। फटाफट जाना पड़ेगा, इतनी देर में तो मैं भी खेत में आधा काम करने लग जाती। मम्मी बेचारी वहाँ धूप में बैठी हुई, क्योंकि धूप भी नहीं है पर हल्की फुल्की बारिश भी नहीं हो रही है, बहुत मौसम फिर वैसे हो गया थोड़ा कैसा गर्मी गर्मी सा। तो दोस्तों मम्मी को बिठाया था मैंने यहाँ पे, और मम्मी चली गई सीधे आगे। तो मम्मी को शायद कोई मिल गया है गपशप लगाने के लिए, तो पता नहीं कौन है, मुझे भी नहीं पता। दूर से तो एक तो दिखाई भी नहीं देता। तो मम्मी बैठी है आम के पेड़ के नीचे, वहाँ किसी के साथ गप्पे लड़ा रही है। हमारी भगवती वाली जी हैं जिन पे हमारे भगवती आती हैं। जी प्रणाम। दौड़ मिली था आप बता लो ऊपर मुझे बरखे बूंद बूंदी से पड़नी, तो चले अकेले बस। ऐसे आपकी बोतल का ना खाली ऐसे ना ले छोटी सी बोतल बंद करे रे कम
अबे राहुल ओए पानी में रखो इन्होंने वो ले जाना पड़कू। देखिए आपका माचू ये है हमारा खेत। ये देखो बबूले आ गए, बबूले उस खेत में चल रही है अभी रुपाई। ये कर रहा हूँ क्या ये है ममता बबूला बबूला। ये देखो मम्मी लगा रही है यहाँ पे भट्ट। या मम्मी तीन सलवार हो एच कलन करी सलवार। ये हमारे खेत में अब स्टार्ट हो चुकी रुपाई। अभी तो हम ही लोग हैं, अभी लोग नहीं आए। ये सासू जी यहाँ पे लगा रहे हैं और मम्मी इधर से भट्ट लगा रही है सोयाबीन। मैं भी शुरू करती हूँ। और बदबू इतनी ज़्यादा आ रही खेत में, क्या ही बताना, पानी की गंदी गंदी बदबू आ रही थी। और वो बबूले भी आ गए वहाँ। ऊपर ना रोहित मम्मी बलू करा बढ़िया लास्ट दिन बलू थोड़ा थोड़ा सब लगा। हाँ जन पीछे डाला है कितना बिजाड़ कम पड़ी पहली। हाँ देख लिया जाए। मैम बिजार दें जरा। हाय पिरू ये बहुत साफ सुथरी लग रही है यार। पिरू बहुत साफ सुथरी लग रही है। क्या क्या जाए पिरू? क्या जाए जी, खेला जाए पर यहाँ पे तो खेलने का माहौल नहीं। खेला आपने? खेला नहीं, रोली की मम्मी ने फेंके यार बहुत सारे। रोली की मम्मी को फेंकने का इरादा था ना मुझे, तो पता गायब हो रहे थे नीचे। वो देख जूस की बोतल पकड़ रखे ना हम। देखो तो दोस्तों आ चुके हैं हम घर वापस। टाइम हो चुका 4 बज गए हैं और 1:30 बजे हम आए थे खेत में। तो अब घर पे पूरी का काम होगा। मम्मी को भी घर जाना है और मम्मी को वहाँ पे सारा उन्होंने मिट्टी लगा दी थी रॉली की मम्मी ने। तो मम्मी तो ऐसे गीली होके जा रही है और बस तब पूरी के लिए अब घास वास निकालेंगे। फाइनली एक खेत तो हो चुका है हमारा और एक खेत होगा लास्ट में। तो जो लास्ट वाला खेत है ना, उस दिन बहुत मज़ा आती है। तो उस दिन का व्लॉग भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी मिलती हूँ आपको सीधे घर पे। थोड़ा आराम करते हैं खाना खाते, क्योंकि हम खाना खा के गए नहीं। भूख भी लग चुकी है और टाइम भी उल्टा हो गया, 4 बज गए। तो चलो। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और मम्मी की हो गई है जाने की तैयारी। तो मम्मी जाएगी चाचा जी के साथ। हमारे गांव के हैं कोई चाचा जी, तो वो डेली श्रीनगर जाते हैं क्योंकि उनका बिजली का कोई काम रहता है। तो मम्मी उन्हीं के साथ जाएगी।
और अभी हम मम्मी को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हुए थे। और देखो बहुत टाइम बाद ऐसे फुल हाथ चूड़ी पहनी है ना, तो अजीब सा तो नहीं, अच्छा सा लग रहा है। मतलब फिर 2-4 दिन पहनो, उसके बाद फिर खिंची सी आ जाती है, मतलब ना बोले से। तो मम्मी तो मम्मी के कपड़ों पे आपने देखा ही होगा पूरी मिट्टी विट्टी लगी हुई थी, तो उस वजह से मम्मी मेरा कुर्ता पहन के जा रही है। और ठीक है, वैसे मम्मी पे अच्छा लगा, तो मैंने मम्मी अच्छा लग रहा है तू ही रख ले, क्योंकि मेरे पे ढीला होता है ना और फिटिंग बहुत खराब है। जब ढीला होता था उसी वजह से मैं मम्मी को यही कुर्ता दिया है कि मम्मी पे ढीला होता है। तो वंशु कर रहा है नानी के साथ जाने की जिद। दादी आएगी खेत से, तब दादी मिस करेगी वंशु को। नहीं पापा भी यहीं पे है। सितारों नहीं, पापा डांटेंगे, पापा को पूछ। पेपर है उसका। क्या बोला पापा ने? पैसे दे रहे नानी, मौसी अंदर है, मौसी।